Hello student, in this video we are going to discuss about structures of purine and pyrimidine. So student, molecular basis of inheritance के चैप्टर का फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन जहाँ पर मैंने आपको प्यूरिन pyrimidine के बारे में एक जनरल बेसिक फॉर्म बताया था, ठीक है। बट आपको कहीं ना कहीं लर्निंग में प्रॉब्लम आई इनके स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि एमसीक्यूज़ में मोस्टली पूछी जाती है लोकेशन, मोस्टली पूछे जाते हैं कंपाउंड, मोस्टली पूछे जाते हैं मेंबर। तो उसके लिए ज़रूरी था कि यहाँ पर हम एक सेपरेट वीडियो की हेल्प से प्यूरिन और pyrimidine के स्ट्रक्चर को समझें। तो इनके केमिकल स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे इस वीडियो में। लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine। सो ये जानने से पहले कि प्यूरिन एंड pyrimidine का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम ये जानते हैं कि प्यूरिन और pyrimidine होते क्या हैं। तो प्यूरिन्स एंड pyrimidines नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ठीक है। जब हम डीएनए या आरएनए को मेड करना होता है, न्यूक्लिक एसिड इवन फॉर्म करना होता है, तो हम सबसे पहला जो कंपाउंड टेक करते हैं न्यूक्लियोसाइड मेड करने के लिए, तो हम उसके लिए नाइट्रोजनस बेसिस को लेते हैं। तो प्यूरिन एंड pyrimidine क्या हैं? टाइप्स हैं नाइट्रोजनस बेसिस के, जो कि डीएनए के स्ट्रैंड्स को हाइड्रोजन बॉन्ड्स की हेल्प से होल्ड करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि ये हमारा एक डीएनए का स्ट्रैंड है और ये सेकेंड डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस और यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस, अब इनके बीच में जो बाउंड करने का वर्क कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक नाइट्रोजनस बेस को दूसरे नाइट्रोजनस बेस से, इट मीन्स एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड में बेस पेयर को ऐड कर रहा है। तो यहाँ पर ये इनका मेन काम है कि ये स्ट्रैंड्स, डीएनए स्ट्रैंड्स को टुगेदर रखते हैं, ओके। देन उसके बाद अगर हम प्यूरिन्स की बात करते हैं, तो प्यूरिन जो कि डीएनए में प्रेजेंट है, तो एडेनिन एंड ग्वानिन, और आरएनए में भी प्यूरिन्स के दोनों फॉर्म, इट मीन्स दोनों टाइप्स एडेनिन और ग्वानिन प्रेजेंट होते हैं। और लेकिन अगर हम यहाँ पर pyrimidine की बात करते हैं, तो pyrimidine डीएनए में साइटोसिन, थाइमिन प्रेजेंट होता है, और अगर आरएनए की बात करें तो यहाँ साइटोसिन एंड यूरेसिल प्रेजेंट होता है। इट मीन्स कि थाइमिन की जगह यहाँ पर यूरेसिल प्रेजेंट होगा। लेट्स वी अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्यूरिन। सो अब प्यूरिन के जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये ओवरऑल आपको एक जनरल स्ट्रक्चर दिख रहा है प्यूरिन्स का। अब ये ना तो एडेनिन का टाइप है और ना ही ग्वानिन, ओके, मतलब एडेनिन और ग्वानिन के स्ट्रक्चर नहीं, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है प्यूरिन का, ठीक है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एडेनिन और ग्वानिन ही नहीं होते हैं प्यूरिन के टाइप, ठीक है, बहुत से टाइप हैं। आप सिर्फ डीएनए में एडेनिन और ग्वानिन को पढ़ रहे हो, ओके। तो नेक्स्ट वन, यहाँ पर फोकस करते हैं प्यूरिन में। प्यूरिन कैसा होता है? प्यूरिन एक लार्ज स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो प्यूरिन के बारे में फर्स्ट फैक्ट है कि ये होता है लार्ज। उसके बाद हम लोग सेकेंड फैक्ट जानते हैं, ये बाईसाइक्लिक होता है। बाईसाइक्लिक का मतलब आपको ये फर्स्ट साइकिल दिख रही है और ये आपको सेकेंड साइकिल दिख रही है, तो दो साइकिल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इसे कैसा कंपाउंड बोल रहे हैं? इसे हम बोल रहे हैं कि ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड होता है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इनके पोजीशंस को समझते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसा कंपाउंड है। ये 9 मेंबर्ड कंपाउंड है, मतलब इसमें 9 मॉलिक्यूल्स इसको मेड करते हैं। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। ये है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7, ये 8 एंड ये 9। तो टोटल ये 9 मेंबर्ड कंपाउंड होता है। अब 9 मेंबर्ड में कहाँ कहाँ पर इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसे देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ अगर हम बाईसाइक्लिक बोल रहे हैं और नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन की लोकेशन ज़रूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट, देन उसके बाद थर्ड, 7 एंड 9। तो आपको ये याद रखना होगा कि फर्स्ट, थर्ड, 7, 9 पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। चलिए रिंग में देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एक बार क्लियर करके समझते हैं, ओके। तो ये आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, देन 7th पोजीशन पर प्रेजेंट है एंड देन 9th पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट रिंग में फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड रिंग में 7 और 9, इस तरीके से यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं और हम इसे 9 मेंबर्ड कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्यूरिन्स में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कंपाउंड जो हमारा प्यूरिन है वो कैसे रन करता है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? क्लॉक समझते हैं ना, घड़ी। जैसे हमारी वॉच चलती है टिक 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 टिक, तो वो कैसे चलती है? वो ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है, या ऐसे चलती है? कैसे चलती है बताएं आप लोग, है ना।
लाइव क्लासेस जैसे चल रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए कैसे चलती है। ठीक है, तो क्लॉक जैसे हमारी चलती है जस्ट उसके अपोजिट, तो हमारी क्लॉक चलती है ऐसे मैनर में। ठीक है, ऐसे टाइम बताती है वो, बट यहाँ पर क्या है, ये जस्ट इसका अपोजिट है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर जो प्यूरिन है, प्यूरिन की जो फर्स्ट रिंग और सेकेंड रिंग, यहाँ डिफरेंस भी है, बिकॉज ऑफ जो प्यूरिन की फर्स्ट रिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, लेकिन अगर हम सेकेंड रिंग की बात करते हैं तो ये क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, देख रहे हैं 7, 8 एंड 9। अब घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ही तो चलती है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 कैसे चल रहा है, ऐसे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मैनर हो गया। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर अनदर फैक्ट समझते हैं प्यूरिन से रिलेटेड। अब यहाँ पर प्यूरिन के स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो हमने एंटी क्लॉकवाइज भी समझ लिया, क्लॉकवाइज भी समझ लिया, 9 मेंबर्ड भी समझ लिए। अब यहाँ पर प्यूरिन्स के टाइप की बात करते हैं, तो प्यूरिन्स के 2 टाइप है, फर्स्ट वन इज एडेनिन एंड सेकेंड वन इज ग्वानिन। अब देखिए नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर की। पिरिमिडीन में देखते हैं, तो पिरिमिडीन जैसे अभी हम लोगों ने बोला कि प्यूरिन हमारा कैसा है, एक लार्ज स्ट्रक्चर वाला मॉलिक्यूल है, बट यहाँ पर पिरिमिडीन कैसा है, स्मॉल स्ट्रक्चर। अब स्मॉल तो है बट किसके कंपैरिजन में, तो ये है हमारी प्यूरिन के कंपैरिजन में स्मॉल कंपाउंड। ओके, जैसे वहाँ पर 9 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, वैसे ही यहाँ पर टोटल कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 6। ओके, लोकेशन देखते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो टोटल यहाँ पर कितने कंपाउंड्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स मेट कर रहे हैं इसे, 6 मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट फैक्ट समझते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी कि हमारा प्यूरिन में जो 2 रिंग थी वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मैनर में थी, ये किस मैनर में है, ये है क्लॉकवाइज मैनर में। देखिए यहाँ पर ये क्लॉकवाइज मैनर में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम इसे क्लॉकवाइज मैनर में बोल रहे हैं। देन अब इनमें नाइट्रोजन्स कितने प्रेजेंट हैं, तो ओनली 2 नाइट्रोजन्स आर प्रेजेंट हियर, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। किन किन लोकेशन पर प्रेजेंट है, तो आपको याद रखना है 1 एंड 3। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से चेन में पहले ये देखिए 1 पोजीशन पर आप देख रहे हैं एंड सेकंड आप यहाँ पर 3rd पोजीशन पर देख रहे हैं, तो फर्स्ट एंड 3rd पोजीशन पर यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं और ये टोटल 6 मेंबर कंपाउंड होता है। ओके, एंड देन यहाँ पर अगर हम इनके टाइप्स की बात करें पिरिमिडीन की, तो पिरिमिडीन के 3 टाइप्स होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड, इट मीन्स डीएनए और आरएनए को मेड करते हैं, वो साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल होते हैं। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर टाइप्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं प्यूरिन्स के। देखिए आप कैसे याद रखेंगे प्यूरिन्स के टाइप को, उस बात पर हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं। तो देखिए प्यूरिन 9 मेंबर वाला कंपाउंड है। अब 9 मेंबर आप कैसे याद रखेंगे और एडेनिन और ग्वानिन कैसे याद रखेंगे, तो देखिए जब आप प्रोनाउंशिएट करते हैं एडेनिन, और देखिए यहाँ पर क्या मेंशन है, ADENINE, आपको NINE दिख रहा है ना, NINE क्या है भाई, 9 ही तो है, 9 ही तो है। ग्वानिन 9 दिख रहा है आपको, तो ये 9 अगर आपसे पूछा गया कौन 9 मेंबर्ड कंपाउंड है, 4 ऑप्शन दे दिए गए आपको, साइटोसिन, देन थाइमिन, यूरेसिल और एडेनिन, तो क्या आप तुरंत फोकस नहीं कर लेंगे, भाई यहाँ तो 9 है, और ये तो एक ट्रिक थी याद करने की प्यूरिन्स को, कि प्यूरिन्स जो है हमारे आइंस, यहाँ पर भी मेंशन है एक तरीके से 9 दिख रहा, और यहाँ पर भी एडेनिन और ग्वानिन में भी आपको 9 दिख रहा, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि एडेनिन और ग्वानिन हमारे 9 मेंबर्ड कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ फोकस करते हैं कि हम एडेनिन और ग्वानिन को कैसे समझेंगे। तो देखिए प्यूरिन का जनरल स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर है, अभी हम लोगों ने इनके जनरल स्ट्रक्चर में के बारे में बात की। अब यहाँ पर आपको अगर एडेनिन फॉर्म करना है, तो एडेनिन फॉर्म करने के लिए आप क्या करोगे भाई, आप बोलोगे कि एडेनिन में क्या होता है, जो इनकी 6 पोजीशन होती है, अभी पोजीशन तो हम लोग कर ही चुके हैं ना, जो इनकी 6 पोजीशन होती है, यहाँ पर एक अमाइनो ग्रुप आप ऐड कर दो। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर आपको याद है प्यूरिन का, और अगर आपने यहाँ पर 6 नंबर पर एक अमाइनो ग्रुप NH2 ऐड कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा एडेनाइन। ओके, देखिए ए से यहाँ पर क्या याद रखोगे कि ये है आपका अमाइनो ग्रुप ऐड है। ठीक है, तो यहाँ पर एडेनिन का नेम क्या हो जाएगा, 6 अमाइनो प्यूरिन। ओके, 6 अमाइनो प्यूरिन हो जाएगा आपका एडेनिन। चलिए ग्वानिन समझ लेते हैं। अब ग्वानिन आप कैसे करोगे, यहाँ पर रिमेंबर कैसे स्ट्रक्चर इनका फॉर्म करोगे, तो जो यहाँ पर 6 नंबर पर आप अमाइन ग्रुप देख रहे थे, वैसे ही यहाँ पर 6 नंबर पर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वहाँ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट था और यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है।
ठीक है। और यहाँ पर भी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, बट किस नंबर पर प्रेजेंट है? सो ये नंबर 2 पर प्रेजेंट है। तो 6 नंबर पर प्रेजेंट है ऑक्सीजन और 2 नंबर पर प्रेजेंट है अमाइनो ग्रुप। ठीक है। तो अब इनका नेम ग्वानिन को हम क्या बोलेंगे? 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। 2 अमाइनो और 6 ऑक्सी प्यूरिन, ये हमारा होता है ग्वानिन। बाकी सब सेम स्ट्रक्चर। तो जनरल स्ट्रक्चर याद रखना है, और जब आप फॉर्म करोगे प्यूरिन तो आपको यहाँ पर अमाइनो ग्रुप और आपको यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड करना होगा ग्वानिन में, और एडेनिन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको अमाइनो ग्रुप ऐड करना होगा। नेक्स्ट वन यहाँ पर पिरिमिडीन को अंडरस्टैंड करते हैं। अब हम पिरिमिडीन की बात करें तो जनरल स्ट्रक्चर आपको अपने माइंड में रखना होगा। जनरल स्ट्रक्चर आप कैसे फॉर्म करोगे वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पर पिरिमिडीन का फर्स्ट टाइप है जो कि है साइटोसिन। ठीक है। तो देखिए साइटोसिन में आपको क्या ऐड करना है और कहाँ पर ऐड करना है। साइटोसिन में अगर आप फोकस करें तो जनरल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, एक बार हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये है 1, नेक्स्ट वन है ये 2, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है ना, भूलिएगा नहीं, 3, देन 4, देन 5 एंड देन 6। अब यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है वो ये कि यहाँ पर सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन ऐड करना है आपको। ठीक है। चलिए क्लियर करके समझते हैं। सेकेंड नंबर पर मैंने क्या बोला आपको कि सेकेंड नंबर पर आपको ऐड करना है ऑक्सीजन साइटोसिन में, और फोर्थ नंबर पर आपको ऐड करना है अमाइनो ग्रुप NH2। ठीक है। तो यहाँ पर साइटोसिन का नेम क्या हो जाएगा? 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पिरिमिडीन। ठीक है। तो 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पिरिमिडीन हो जाएगा हमारा साइटोसिन, और इसे हम साइटोसिन बोलेंगे। नेक्स्ट वन, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो थाइमिन में क्या होगा। अब थाइमिन में जब हमें फॉर्म करना है तो थाइमिन फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थाइमिन में आपको फिर कुछ चेंजिंग करना होगा। और थाइमिन में आपको चेंज ये करना है कि सारी चीज़ें एज इट इज़ होंगी। आप अगर इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को देखें तो आपको क्या क्या चेंज करना होगा। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर ऐड था NH2 और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। ठीक है। एक चीज़ समझ गए आप। नेक्स्ट चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है सेकेंड पोजीशन पर, और हमारे साइटोसिन में भी प्रेजेंट था। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो एक मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। CH3 प्रेजेंट है। इट मीन्स यहाँ पर आपको 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं और एक मैथिल ग्रुप ऐड करना है। ठीक है। तो नंबर 2 पे ऑक्सीजन है, देन उसके बाद यहाँ नंबर 4 पे ऑक्सीजन है, एंड देन यहाँ पर नंबर 5 पर मैथिल ग्रुप है। तो नेम क्या हो जाएगा हमारा? नेम हो जाएगा हमारा 2,4 डाईऑक्सी 5 मैथिल पिरिमिडीन। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा आपको कि किस पोजीशन पर हमें क्या ऐड करना है। देन उसके बाद फोकस करते हैं हम यहाँ पर यूरेसिल पर। ठीक है। तो यूरेसिल में क्या चीज़ें एज इट इज़ रहने वाली हैं। 4 नंबर पर ऑक्सी ग्रुप, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। 4 नंबर पर ऑक्सी ग्रुप आपको दिख रहा है। देन उसके बाद आपको सेकेंड पोजीशन पर भी ऑक्सी ग्रुप दिख रहा है। ठीक है। तो 4 और सेकेंड पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ आपको ऑक्सी ग्रुप ही ऐड करना है एक जनरल पिरिमिडीन में, और ये आपका बन जाएगा यूरेसिल। तो यहाँ पर मैथिल ग्रुप और एमीन ग्रुप नहीं ऐड करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ऑक्सी ग्रुप ऐड करने हैं। तो नेम यहाँ पर हो जाएगा 2,4, आई थिंक कुछ ज़्यादा ही अच्छा राइट कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडीन। ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर को भी यहाँ पर क्लेरिफाई कर लिया कि यहाँ पर पिरिमिडीन के साइटोसिन में NH2 और ऑक्सी ग्रुप ऐड करना था, थाइमीन में हमें मेथिल ग्रुप और ऑक्सी ग्रुप ऐड करना था, और यूरेसिल में हमको सिर्फ 2 ऑक्सी ग्रुप ऐड करना है और कुछ नहीं। और इस तरीके से हमने यहाँ पर प्यूरिन एंड पिरिमिडीन फॉर्म कर लिया। सो स्टूडेंट, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई मेथड आप नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ आपको अपनी केमिस्ट्री भी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बायो केमिस्ट्री एंड ऑल्सो योर बायोलॉजी। तो
तो ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं था, प्रैक्टिस करेंगे आप और इसे मेट कर लेंगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन होपफुली आपको समझ में आए होंगे। आप इन्हें प्रैक्टिस करिए घर पे, रफ कॉपी में बार बार फॉर्म करिए और ये आपके माइंड में सेटअप फॉर्म कर लेंगे। होपफुली यू अंडरस्टैंड बोथ दिस थिंग। थैंक यू।